भगवान ने किसी दीन पर कृपा की हो तो बताइए। तो भागवत का जो 7वें दिन की जो कथा है, मूल रहस्य सुदामा चरित्र, तब उसमें प्रवेश होते हैं। आइए हम सभी लोग समय का ध्यान देते हुए सुदामा चरित्र की तरफ बढ़ें, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है। 6 दिन तो हम सभी लोग खूब आनंद लिए, उत्सव लिए। आज तो केवल कथा को पूरा करना है। उसके बाद में पुनः हवन का कार्यक्रम रखा जाएगा, हवन का कार्य होगा, और उसके बाद में चकाचक भंडारे का भी कार्यक्रम है। सबको ध्यान में रखते हुए आइए हम सभी लोग चलें भाव से, प्रेम से सुदामा चरित्र की तरफ। लेकिन कुछ समय के लिए भगवान के नाम का स्मरण कर लें, भाव से, प्रेम से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो। जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। जब राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आप बताइए, आपने कहा था कि भगवान ने एक ब्राह्मण पर भी कृपा किया था, तो आप उसकी भी कथा सुनाएं, जिसको भगवान ने मित्र बनाया था, सखा बनाया था। तब भगवान सुखदेव सुनाते हैं, राजन सुनो। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमा, विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्न शांत जितेन्द्रिया। जो भगवान कृष्ण का परम मित्र है, परम सखा है, जो जितेंद्रिय है, जो विरक्त है, जो भगवान के चरणों को ही सब कुछ मान करके बैठा है, भगवान के चरणों में ही अपने आप को लगा करके बैठा है, ऐसे परम भक्त श्री सुदामा जी महाराज को याद करते हुए भगवान सुखदेव कहते हैं कि सुदामा जी महाराज अपने धर्मपत्नी देवी सुशीला के साथ में अपने यहाँ रहते हैं, जिनका जीवन पौरोहित कर्म के द्वारा, ब्राह्मणत्व के द्वारा चलता है। उनका नियम था कि जो 5 घर से मांगने से मिल जाएगा, उसी से अपने जीवन का निर्वाह किया जाएगा। 5 घर छोड़ करके छठे के घर में मांगना भी नहीं है, जिसके कारण उनको तमाम दुखों संकटों का सामना करना पड़ता था।
जिनके 4 संतानें हैं। यहां तक कि सुदामा जी महाराज को कभी कभी भूखा रहना पड़ता था, उनके बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। जब जब बच्चे लोग कहते मां भोजन, मां खाने को कुछ दीजिए, मां कहती बेटा अभी तो एकादशी है, आज खाने को कल मिलेगा, खाने को कल मिलेगा, इसलिए बेटा आज यहीं पर एकादशी व्रत करके भगवान को याद करो। और एकांत में जाकर के सुशीला रोने लगती, मैं कि कब कब एकादशी व्रत को लेकर के बच्चों को सांत्वना देती रहूंगी। एक दिन एक ब्राह्मण देवता आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। सुशीला रोने लगी, महाराज हम अपना ही जीवन किसी तरह निर्वाह करते हैं, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, और महाराज आपको हम कहां से दे दें। और कहा भगवान ये बताइए हमारे जीवन में क्या ऐसे ही दुख संकट आते रहेंगे। उस ब्राह्मण ने, उस महात्मा ने कहा बेटा मैंने सुना है कि आपके पति देव सुदामा के मित्र द्वारिकाधीश हैं, और वो इस समय धरती के एक छत्र मुकुटमणि सरताज हैं, जिनके चरणों में जाने के बाद में किसी को किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। तो एक बार अपने पति को क्यों नहीं भेज देते। सुशीला ने सुना, बड़ी प्रसन्न हुई, ब्राह्मण देव को विदा किया। शाम के समय सुदामा जी महाराज आते हैं खाली हाथ, कुछ भी नहीं मिला। सुदामा ने कहा देवी जी लगता है भगवान की यही इच्छा है कि आज भी भूखा सोना पड़ेगा। सुदामा को ला करके जल देती है, चरण को धुलती है। जब शयन करने के लिए सुदामा जी जाते हैं तो चरण दबाते हुए पूछा प्रभु एक बात मैंने आज सुना है, क्या कि आपके मित्र द्वारिकाधीश जी हैं, कन्हैया हैं। इतना सुनते ही सुदामा जी महाराज के आंखों में अश्रु आ गया। हाँ देवी, लेकिन वो बचपन के मित्र हैं, अब न जाने हम उनको याद होंगे कि ना याद होंगे, क्योंकि वो शहंशाहों के शहंशाह हैं इस समय। ये सब बचपन की बातें हैं। सुशीला ने कहा भगवान एक प्रार्थना करूं क्या कि एक बार आप जरूर द्वारिका में जाएं, और आप जाएंगे तो मुझे ये विश्वास है कि हमारे दुख के बादल सब छट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। सुदामा ने कहा देवी जी किसी मित्र के यहाँ कोई वस्तु मांगने के लिए नहीं जाया जाता। मित्र चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, मित्र से कभी मुख खोल करके याचन नहीं किया जाता। और फिर देवी जी वो एक राजा है, वो एक शहंशाह है, फिर हम उसके यहाँ जाएंगे, लंबी चौड़ी बातें बताएंगे कि हम तुम्हारे मित्र हैं, ये हैं, और कहीं नकार कर दिया कि हमें कुछ याद नहीं तो क्या होगा। इसीलिए भगवान को याद करते रहो, जैसे भगवान बिता रहे हैं वैसे जीवन चलता रहे। सुशीला ने बार बार प्रार्थना किया कि भगवान मैंने सुना है कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो अपने मित्र की दशा पर नहीं जाते, वो अपने मित्र को याद करते हैं, सामने आने पर उससे मिलते हैं, उससे दुख संकट को पूछते हैं, उसको दूर करने का उपाय सोचते हैं। एक बार आप जरूर जाएं। सुदामा जी महाराज समझ गए कि मेरी धर्मपत्नी चाहती है कि एक बार मैं द्वारिका जरूर जाऊं। सुदामा ने कहा देवी जी कुछ जगह ऐसा होता है जहां पर खाली हाथ नहीं जाया जाता। कौन कौन सा जगह? जब बेटी के यहाँ जाया जाए, बहन के यहाँ जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब गुरु के चरण में जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहीं भगवान के मंदिर में जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
कहीं यज्ञ यज्ञादि कथा भागवत में जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और जब किसी मित्र के यहाँ जाया जाए तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जरूर जाना चाहिए। घर में तो कुछ है नहीं तो क्या लेकर के जाऊं? आप विचार करें मेरे भाई बहन, सुदामा की कैसी दशा रही होगी, कैसा समय रहा होगा कि अपने मित्र को देने के लिए कुछ भी नहीं था कि कुछ लेकर के चले जाएं। सुशीला जाती है 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लेकर के आती है। वो भी ऐसे चावल थे कि एक भी चावल सबूत नहीं थे, सबके खंडित थे। कि चाया चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक कंडुलुता चैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपपयनम्। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग लेकर के आती है। फटे पुराने वस्त्र में लपेट कर बांध करके पोटली बना करके दे दिया और कहा, हे भगवान, जब समय मिले अपने मित्र को उपहार के स्वरूप में ये दे देना। इसको देख करके उनको ये भी पता चल जाएगा कि सुदामा के घर की दशा कैसी है, सुदामा के घर की परिस्थिति कैसी है। सुदामा जी महाराज चावल के पोटली को लिया, फटी पुरानी जो उनके पास धोती थी, वस्त्र था, क्योंकि अति गरीब थे, उसको पहना, एक पगड़ी को बांधा, चरण में कोई चरण पादुका नहीं है, जर्जर शरीर है। भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम किया, यात्रा करने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो सुशीला ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपने तरफ से, लेकिन जब कहीं हमारी चर्चा चले तो उस कन्हैया से बता देना कि मैंने उसके लिए एक संदेश भेजा है, मेरा संदेश सुना देना। कौन सा संदेश? कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन सुशीला कहती है, बता देना कि हे कन्हैया, महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। महीने में 2 एकादशी होती है। वैष्णव जन दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन प्रभु आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 30 के 30 दिन एकादशी व्रत रहना पड़ता है। जब घर में कुछ नहीं होता तो पानी पी करके आज एकादशी व्रत है, आज भगवान के नाम का व्रत है। भगवान को याद करते हुए जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। सुदामा जी महाराज इस संदेश को लेकर के चल देते हैं, भगवान को याद करते हुए, भगवान को स्मरते हुए कि हे प्रभु, हम आपके नगरी, आपके धाम को आ रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम,
श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। कंधे पर डोरी और लोटा लटकाए, कंधे पे डोरी और लोटा लटकाए, कंधे पे धोती और लोटा लटकाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। यात्रा करते हैं, भगवान को याद करते हैं। सुदामा जी महाराज नंगे पांव चलते हैं। भैया साउंड वाले हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया बता रहे हैं यहाँ पर साउंड वाले भैया। बिना पनही के सुदामा जी महाराज चलते हैं। न जाने कितने कंकड़, न जाने कितने पत्थर, न जाने कितने कांटे सुदामा जी महाराज के चरणों में लगते हैं। जब कोई कांटा चुभता है तो भगवान के नाम के साथ साथ में वो कराह जाते हैं। भगवान के नाम के साथ साथ उसी पीड़ा को हृदय में उतार लेते हैं। चलते चलते सुदामा जी महाराज एक बट वृक्ष के नीचे सुंदर सरोवर था, वहां पर जल पानी किया और वहीं पर विश्राम करने लगे। सोचे थोड़ा सा विश्राम कर लूं, उसके बाद में पुनः द्वारिका के तरफ आगे बढ़ूं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जब से चले कन्हैया को याद करते ना, कन्हैया ने भी अपनी दृष्टि सुदामा पर लगा दिया था कि मेरा मित्र आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है ना, भगवान तो सबके घट घट की बात को जानते हैं। और जब सुदामा विश्राम करने लगे तो भगवान ने माया को आदेश दिया कि मेरा एक मित्र मेरे पास में आ रहा है मुलाकात करने के लिए, जाओ उसको सोते सोते सुदामापुरी के पास में लाकर छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसे चलता रहा, कृष्ण शरीर का है, दुबला शरीर का है, तो उसको अपार कष्ट होगा, अपार दुख होगा। माया ने सोते सोते सुदामा को ला करके सुंदर नगरी द्वारिका के पास में उस पूरी जगह को उठा करके लाकर छोड़ दिया। सुदामा जी महाराज की निद्रा टूटी, विचार करने लगे, मैं सोया वहां था, यहाँ आया तो पास में सुंदर नगरी है, क्या हुआ, कैसे आ गया यहाँ पर। पुनः विचार करते हैं, हो सकता है कि मैं उस समय कष्ट में था, पहुंचा तुरंत सो ही गया, और अब दुख दूर हुआ, कष्ट दूर हुआ, परिश्रम दूर हुआ, तो हमारा नेत्र जब इधर गया तो नगरी दिखाई पड़ी। अब सुदामा जी महाराज ने अपने मन में विचार करते हैं, देखने में तो बड़ी अद्भुत नगरी लगती है, क्या कहीं यही तो नहीं सुदामापुरी है। चल करके एक बार परिचय कर लिया जाए, यदि सुदामापुरी है तो ठीक, नहीं यात्रा आगे किया जाए। श्री सुदामा जी महाराज यात्रा आरंभ करते हैं, नगरी में प्रवेश करते हैं। उस नगरी की बड़ी अद्भुत शोभा है, स्वर्ण जड़ित तो वहां की सड़कें हैं, जितने भवन बने हैं सब सोने के हैं, जो उसमें एक एक बड़े गुम्बज लगे हैं, रत्न जड़ित हैं,
कलश रखे हैं, आकाश को चूम रहे हैं। इतना अद्भुत नगरी है, देखने से मन लुभा जाती है। इतनी पावन नगरी है द्वारिकापुरी। सुदामा जी महाराज ने विचार किया, किससे पूछूं, क्योंकि वहां के लोग बड़े अद्भुत हैं। सबके सब बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने हुए, ललाट पर चंदन लगाए हुए, पग बांधे हुए, सुंदर अपने हर कोई कार्य में लगा है। बिजनेस वाले बिजनेस में, सेवा वाले सेवा में। यहाँ के पौरोहित ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ के सेना, यहाँ की क्षत्रिय समाज हर सबकी सुरक्षा, हर सबकी देखभाल में लगे हैं। चारों वर्ण के लोग अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। सुदामा जी महाराज की दृष्टि अपने ऊपर गई। फटी पुरानी धोती है, कीचड़ से लथपथ चरण है। सोचे मैं किससे किससे बात करूं, और सबकी दृष्टि सुदामा के ऊपर। कौन सा ऐसा देखने में ब्राह्मण लगता है, क्योंकि सिर पर शिखा है, ललाट में चंदन है, कंधे पर जनेऊ है। एक ही धोती को आधा बांध रखा है, आधा लपेट रखा है, वो भी कई जगह से फटी हुई है। हाथ में लकड़ी है, उसी के सहारे चल रहा है। ये कौन आ गया? फिर आपस में विचार किया कि भगवान से मिलने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, हो सकता है कोई रूप बदल करके आया हो। तब तक सुदामा जी महाराज एक भाई साहब के पास पहुंचे और पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सा नगर है? उसने कहा, महाराज ये द्वारिका नगरी है। अब तो द्वारिका नगरी सुन करके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि कम से कम मैं द्वारिका में आ गया। सुदामा ने कहा, एक बात मोको को और बताओ। क्या? ये बताओ कि कृष्ण का भवन कौन सा है? उसने तुरंत मुख बंद कर दिया, महाराज जिसको आप कृष्ण कहते हो ना, वो हमारे महाराज हैं। उनका नाम ऐसे यहाँ पर नहीं लिया जाता। उनका नाम छत्रपति चक्रचूड़ामणि द्वारिकाधीश अनंत विभूषित 1108 भगवान श्री द्वारिकाधीश ऐसा श्री कृष्णचंद्र भगवान कहा जाता है। सुदामा ने कहा, भैया इतना लंबा चौड़ा नाम मोको याद नहीं रहे, हम नहीं कह पाएंगे। हम तो यही जानते हैं कि वो मेरा सखा है, वो हमारा मित्र है। अब जब ये सुना कि सखा बता रहे, अब तो उस व्यक्ति का होश उड़ गया। अरे एक से एक राजा महाराजा आते हैं, भगवान को कोई अपना सखा बताने की हिम्मत नहीं कर सकता, और ये इस दीन अवस्था में कह रहा है कि हमारे मित्र हैं। लेकिन फिर भी भगवान की लीला है, न जाने क्या भगवान लीला कर रहे हो। उसने कहा, महाराज ये जितने भवन दिखाई पड़ रहे हैं ना, सब भगवान के ही हैं। सुदामा महाराज ने कहा, तो ऐसा करो, किस भवन में भगवान होंगे ये बता दो। भागवत जी में जो वर्णन आता है, भगवान सुखदेव ने जो मूल भागवत में स्पष्ट से लिखा है कि उस सेवक ने बताया, महाराज आप जाएंगे, सामने वाला भवन भैया रुक्मणी का है, और रुक्मणी भवन में भगवान हमेशा रहते हैं, वहीं पर जाएंगे तो भगवान की मुलाकात हो जाएगी। और भागवत जी में वर्णन आता है, सुदामा जी महाराज जाते हैं और भगवान के दरबार में साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को रोक नहीं था, बिना रोक के प्रवेश करते थे। और सुदामा जी महाराज निसंकोच जाकर के भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने देखा सुदामा को, गले से लगा लिया, सिंहासन पर बैठाया। ये तो भागवत जी में वर्णन है। लेकिन एक हमारे कवि हुए हैं श्री आचार्य नरोत्तम दास जी महाराज ने, शायद उनको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उन्होंने बहुत सुंदर पद लिखा है। उन्होंने कहा कि जाकर के सुदामा जी महाराज ने उस सेवक से, उस पहरेदार से कहा कि भैया मेरा एक संदेशा जाकर के कन्हैया को सुना दो, बता दो। क्या?
कि उसका मित्र सुदामा आया है मिलने के लिए। वो प्रणाम करके जाता है भगवान के चरणों में निवेदन करने के लिए। सुदामा जी महाराज इधर अपने मन में विचार करते हैं, जिसके सेवक इतने सुंदर वस्त्र पहने हो, जिसके स्वर्ण के भवन हैं, वो क्या ऐसे गरीब मित्र को अपनी दृष्टि में, अपनी याद में रखा होगा कि नहीं रखा होगा? क्या उसको हम याद होंगे कि नहीं होंगे? अनेक तरह से अपने मन में तर्क कुतर्क करते हैं कि यहाँ पर आकर के मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, अपना अपमान तो नहीं करा रहा हूं मैं। अनेक तरह से मन में बातें उठती हैं और वो सेवक जाकर के भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए निवेदन करता है कि प्रभु, आपके चरणों में एक से एक महान विभूति को आते हुए देखा है, लेकिन महाराज एक ऐसी महान विभूति आज आई है जिसका स्वरूप तो बड़ा विढंग है, बड़ा अद्भुत है, और ऐसा देखने से लगता है कि द्वारिका के आसपास के क्षेत्र का भी नहीं है, वो कई बाहरी का है। महाराज, वो आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान कन्हैया तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछा कौन? तो वो कहता है सेवक, परिचय देते हुए कि शीस पगान झगातन में प्रभु के ही काही बसो यही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायन पे नहीं पायन जामा। कि द्वारे खड़ो द्रज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय भिरामा। और वो सेवक कहा कि पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। हे भगवान, फटी पुरानी धोती में है, लेकिन आपको अपना मित्र बताते हुए और अपना नाम सुदामा बता रहा है। मेरे कन्हैया उस समय मैया रुक्मणी के भवन में चौसर खेल रहे थे। जो ही कन्हैया ने सुदामा नाम को सुना, भगवान ने चौसर को उठाकर फेंक दिया और बिना पढ़े के दौड़ पड़े, हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा करते हुए। मैया रुक्मणी ने सोचा, आज तक भगवान कन्हैया किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं दौड़े, कौन आ गया? सेवक भी दंग रह गया कि बड़े बड़े राजा महाराजा आए दरबार में, लेकिन भगवान को इतना उतावले होते हुए कभी मैं नहीं देखा। ये कौन है? भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, सुदामा 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 को याद करते हुए। भगवान के पीछे समस्त सेवक लेकर दौड़ रहे हैं। कोई चरण पादुका लिए, महाराज इसको धारण करो, इसको धारण करो। और जब भगवान सुदामा को देखे, सुदामा द्वार पर खड़े हुए, कृष्ण शरीर में अनेक सोचों को लेकर के खड़े हैं। मेरे कन्हैया ने दौड़ करके सुदामा को अपने अंग से भर लिया, अपने गोदी से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। भगवान ने सुदामा को देखा, सुदामा ने भगवान को देखा। एक दूजों के आंखों से अश्रु झरझर करने लगे। दोनों विलाप करके रोते हैं। मित्र, मेरे कन्हैया ने कहा, इतना दिन कहां पर थे, क्यों देरी लगा दिया? सुदामा ने कहा, भगवान मुझे आने में बहुत दिन हो गई। भगवान मिलते हैं, बड़े बड़े राज, बड़े बड़े कुल पुरोहित खड़े हैं कि ये कौन है? भगवान ने इशारा किया, सेवकाएं फूल का वर्षा करते हुए लेकर के जाते हैं। भगवान कृष्ण हाथ पकड़ करके सुदामा को लेकर चलते हैं। सुदामा जी महाराज डर रहे हैं कि हमारे पैर में मिट्टी लगे हैं, कीचड़ लगे हैं, हम इनके इतने सुंदर भवन में कैसे कदम रखे तो रखे।
भगवान ने कहा मित्र चिंता मत करो, आपके पावन रज हमारे भवन में पड़ जाएंगे तो हमारा भवन पावन हो जाएगा, हमारा भवन निर्मल हो जाएगा। इसलिए अपने चरणार धूलि को हमारे भवन में रखने की कृपा करें। सुदामा जी महाराज को लेकर के भगवान पकड़ करके लेकर के आते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाया, चरण को धोया। किसी ने बहुत सुंदर गाया है, आइए हम सभी लोग सुने और गाएं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। देखो देखो यह गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे यह विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का दोस्त है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। सभी लोग ताली बजाते हुए अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि बिल्कुल सुदामा गरीबा गया रे, बिल्कुल सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। ओ किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। ओ तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो। सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद करीब आ गया है, कि मिलने सखा बद करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहने, सुनते ही दौड़े चले आए मोहने। वो लगाया गले से सुदामा को मोहन आए, लगाया गले से
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ओ ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा बिठाए बराबर में अपने, सुदामा बिठाए। ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, आए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। ओ खुशी का समा खुशी का समा करीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, ओ किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ किधर पे सुदामा बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी महाराज को लेकर के भगवान जाते हैं, सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन पर बैठाने के बाद में जिस सिंहासन पर स्वयं कन्हैया बैठे थे उसी पर बैठाया। उसके बाद में भगवान ने मैया रुक्मणी को आदेश दिया कि भगवान के चरण को धुलना है, पात्र को लाया जाए, जल को लाया जाए। मैया रुक्मणी ने अपने मन में विचार किया कि कैसा जल, ठंडा जल लाऊं, गर्म जल लाऊं पैर धुलने के लिए, क्योंकि महारानी है। महारानी कभी सेवा नहीं करती थी, क्योंकि अनेक दास दासियां लगी रहती थी सेवा के लिए। आज स्वयं कन्हैया ने मैया रुक्मणी से कहा कि स्वयं अपने हाथ से जल लेकर के आओ। मैया रुक्मणी जाती है जल लाने के लिए। जल लाने में देरी हो गई तो भगवान ने सुदामा के चरण को अपने हाथ में लेकर के देख रहे हैं, सुदामा को देख रहे हैं। और सुदामा कि जब तलवे पर उस जगह पर हाथ पड़ा जहां पर कुछ कंकड़ पड़े थे, गड़े थे, वो कंकड़ चुभे भी हुए थे। सुदामा के मुख से काह की आवाज निकली, दुख की कराह की आवाज निकली। भगवान ने देखा तो कुछ कंकड़ चुभे हैं, कुछ ऐसे फुलके पड़े हैं जो चलते चलते उसमें तमाम तरह के धूल मट्टी भरे हुए हैं।
भगवान ने सुदामा को देख करके रोना प्रारंभ कर दिया। मित्र, तुम्हारी ऐसी दशा कि ऐसे बिहाल बेमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायु सखा तुम आयते कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मैया रुक्मणी को जल लाने में थोड़ी देरी हुई तो भगवान ने विलाप करते हुए पान परात को हाथ में नहीं लिया, अपने नेत्र के जल से ही भगवान इतना रोए कि सुदामा के पूरे चरण को अपने नेत्रों के जल से ही धो दिया, अश्रुओं से धुल दिया। ये भगवान कृष्ण का प्रेम था। किसी ने पूछा, भगवान ने अपने अश्रुओं से चरण को धुला। तब कहते हैं आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। जब जीवन में सुख के आंसू रहेंगे तो वो आंसू शीतल रहेंगे। ए माताएं, थोड़ा शांत रहो बच्चों, शांत रखो। वो शीतल आंसू रहेंगे, और जब आंसू दुख के रहेंगे तो गर्म रहेंगे, तापमय रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के उस दुख को देख करके द्रवित हो गए, दुखी हुए, गर्म आंसू गिरे। और किसी यात्रा की हुई व्यक्ति का यदि शीत गर्म यानी हल्का गर्म जल से, नमकीन जल से चरण धोया जाए तो उसका कष्ट दूर हो जाता है। तो भगवान ने गर्म आश्रुओं से, नमकीन आश्रुओं से सुदामा के चरण को धुल करके कष्ट रहित कर दिया। यात्रा के जो कष्ट थे उससे दूर कर दिया। इसलिए भगवान ने अपने आश्रुओं से सुदामा जी के चरण को धुला। बाद में रुक्मणी मैया जल लेकर के आती है, देखा चरण धुल गया। भगवान नीचे बैठे हैं, सुदामा सिंहासन पर बैठे हैं। मैया रुक्मणी ने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि सब सेवा तो भगवान ही ले रहे हैं। तो रुक्मणी मैया पंखा करने लगी। मेरे भाई बहन, कुछ लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र था। सुदामा दरिद्र नहीं था। जिसके चरणों की सेवा स्वयं नारायण कर रहे हो, जिसको पंखा मैया लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी कर रही हो, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? वो दरिद्र नहीं रहा, वो केवल समय का मारा गरीब था। गरीब और दरिद्रता में जमीन आसमान का फर्क है प्यारे। गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास धन तो नहीं है, लेकिन उसका मन अपार है। वो मन से कभी गरीब नहीं है, वो व्यक्ति गरीब है। और दरिद्र वो व्यक्ति है जिसके पास अथाह संपत्ति भरी हुई है, लेकिन एक कौड़ी न जाए। वो व्यक्ति दरिद्र है। इसलिए प्यारे सुदामा गरीब था, सुदामा दरिद्र नहीं था। भागवतकार ने गरीब बतलाया, दरिद्र नहीं बतलाया। लक्ष्मी मैया पंखा जलती हैं। उसके बाद में भगवान ने अपने मन में सोचा, सेवा करता रहूंगा तो ब्राह्मण देवता का पेट नहीं भरेगा। तुरंत जाकर के आदेश दिया सेवकों को, इनको स्नान करने की व्यवस्था किया जाए। सुदामा के स्नान करने के लिए चंदन युक्त, केसर युक्त जल से स्नान कराया गया। सुदामा जी महाराज की जो फटे पुराने वस्त्र थे उसको परित्याग करा करके सुंदर पीतांबरी वस्त्र को दिया गया पहनने के लिए। उसके बाद में भगवान ने कहा, मित्र चल करके भोजन किया जाए। सुदामा जी महाराज भोजन करते हैं। कहा, मित्र चल करके विश्राम करो। सुंदर सुकोमल आसन पर ले जाकर के भगवान सुदामा को लटाते हैं, चरण दाबते हैं। सुदामा सो गए। जब सुदामा उठे तो भगवान पुनः आकर के प्रणाम करके सुदामा के चरणों में बैठ गए।
सुदामा का चेहरा लटका हुआ है, उदास सा है। भगवान ने सोचा सुदामा का चेहरा ऐसा लटका है, लगता है मन में बहुत दुख है, कष्ट है। अब इनके मन को थोड़ा दूसरे तरफ ले जाया जाए। सुदामा से भगवान ने पूछा, मित्र वो सब बातें याद है ना गुरुकुल वाली, हम और आप साथ में पढ़ते थे? सुदामा ने कहा, हाँ महाराज। अच्छा ये भी याद होगी ना कि मैं और दाऊ जी बहुत नटखट था, आप लोग हमको समझाते थे, आप लोग हमको ज्ञान देते थे। हाँ मित्र वो भी याद है। तो ये भी याद होगा कि एक बार हम और आप गुरु माता के कहने पर जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे। हाँ मित्र वो भी याद है। तो मित्र ये भी याद होगा कि गुरु माता ने चना दिया था खाने के लिए। हाँ मित्र याद है। तो मित्र आगे की बात याद होगी ना कि चना आपने खा लिया था। सुदामा ने कहा, महाराज उसको रहने दो, कम से कम यहाँ पर इज्जत तो मत लो। बोले, नहीं मित्र ये दुनिया वालों को पता होना चाहिए। आज सुदामा की ये स्थिति है, ये स्थिति कृष्ण की होनी थी, लेकिन सुदामा ने अपने ऊपर ले लिया। मित्र तूने जो वो चना खाया था ना, वो चना श्रापित था, और यदि चना मैं खा लेता तो आज मैं जो द्वारकाधीश बन करके बैठा हूँ, द्वारकाधीश ना बनता। क्योंकि मैं किसी के श्राप और किसी के आशीर्वाद का खंडन नहीं करता, उसका पालन करता हूँ। और तुझे इस बात को पता था, तो तूने चुपके से चोरी से पूरे चना को खा करके मेरे दुख का भाग अपने भाग्य में कर लिया, और मेरे हिस्से का दुख भी तूने ले लिया। मित्र यदि तू ना होता तो आज मैं अपने जीवन में इस सुख सुविधा को ना पाता। रुक्मणी मैया से कहा, देवी जी जो आज द्वारकाधीश की आज पटरानी बन करके बैठी हो, इस महात्मा की, इस ब्राह्मण देव की कृपा से बन करके बैठी हो। उसके बाद में भगवान ने पूछा, मित्र ये बताओ तुमने शादी विवाह किया कि नहीं किया? विद्यालय में खूब विरक्त बन करके रहते थे कि बाबा बनूंगा, सन्यासी बनूंगा, तुमने विवाह शादी किया कि नहीं किया? सुदामा जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से एक सुंदर सुशीला भार्या से विवाह हुआ, उसका नाम सुशीला है। कन्हैया ने कहा, क्यों मित्र विवाह कर लिए, मुझको नहीं बुलाए? अरे मित्र तुम्हारा मित्र हूं, कम से कम संदेशा भेज देते तो मैं आपके विवाह में तो आता। सुदामा ने कहा, महाराज एक तो आपका पता नहीं, आपका ठिकाना नहीं, खोजते खोजते किसी तरह यहाँ आया हूँ। और महाराज दूसरी बात यह है कि आप जैसे राजा महाराजा को बुलाने की हमारी हैसियत नहीं थी। आपको बुलाऊं तो आपके अनुरूप आपका स्वागत, आपका सम्मान करना हमारा दायित्व होता है, फिर हमारी हैसियत नहीं थी। अच्छा मित्र ये बताओ, फिर भाभी जी से हमारी चर्चा करते हो कि नहीं? सुदामा ने कहा, मित्र सच्ची बात बताऊं, तुम्हारी भाभी ने ही मुझे आपके पास भेजा है। कन्हैया ने कहा, अच्छा भाभी जी मुझे जानती हैं? सुदामा ने कहा, मित्र मुझसे ज्यादा जानती हैं, इसीलिए तो भेजा है। अच्छा तो ये बताओ मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है कि नहीं? अब सुदामा जी महाराज ने सोचा, इस राजघराने में अनेक सेवक, अनेक दास दासियां खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और इन सब के बीच में निकाल करके वो फटे पुराने चावल की पोटली दूं कि तेरी भाभी ने दिया है, तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और फिर मैं इसके सामने कैसे ये पदार्थ दूं जिसके रसोई में मैं 56 भोग खा करके आया हूं, जिसको मैं स्वप्न में भी नहीं देखा, उसके सामने मैं इस चावल के कंकड़ को कैसे दे दूं, चावल के तंदूल को कैसे दे दूं? अपने कांख में दाबते हुए इस पोटली को छिपा रहे हैं। भगवान तो समझ गए, बार बार कहते हैं, मेरी भाभी ने कुछ दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया।
और मित्र ये अपने कांख में क्या हो गया, आपको कुछ दर्द है क्या? सुदामा ने कहा मित्र एक फोड़ा सा निकल गया है, वही बार बार पीड़ा दे रहा है। भगवान ने कहा जब मैंने कुब्जा को ठीक कर दिया तो तेरा फोड़ा क्यों नहीं ठीक कर दूंगा? अभी ठीक कर दे रहा हूं मित्र। भगवान ने जबरदस्ती हाथ डाल करके उस पोटली को खींच लिया। कई तरह से फटा हुआ, कई तरह से लिपटा हुआ, उसको खोला तो उसमें चावल के कण थे। ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि चावल कई घरों से मांगे हुए थे, क्योंकि जिस जिस घर से चावल आए थे वो दूसरे दूसरे प्रकार के थे। भगवान ने अपने मन में विचार किया, सुदामा तेरे घर की इतनी दयनीय दशा तूने कभी याद नहीं किया? अष्ट रानियां खड़ी हैं भगवान के सामने। भगवान ने सबको इशारा किया, देखिए ये ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण देवता हैं। अपने दुख को यहाँ पर भी पहुंचने के पास में मेरे से व्यक्त नहीं किया, अपने दुख को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः भगवान कहते हैं मित्र मेरी भाभी ने दिया है तो इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा होगा। मित्र इतना सुंदर उपहार लेकर के आए हो और मुझसे आप छिपा रहे हो। भगवान ने कहा मुझसे छिपा रहे हो? सुदामा ने कहा भगवान आपसे क्या छिपा है, आप तो हर एक बात को जानते हो। भगवान आपसे कुछ नहीं कोई छिपा सकता। भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी चावल को निकाल करके और उसको खाया और संकल्प कर दिया, सुदामा को एक लोक का सुख दान कर दिया। भगवान के संकल्प से ही तो सब कुछ होता है। दूसरा मुट्ठी चावल निकाल करके भगवान ने खा करके भगवान ने 2 लोक का सुख दान कर दिया। अब तो समस्त रानियां खड़ी हैं, कोई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन रुक्मिणी मैया को तो सब पता है क्योंकि लक्ष्मी की अवतार है। तीसरी मुट्ठी चावल निकाल करके खाने जा रहे थे। रुक्मिणी मैया ने सोचा भगवान आज इतने प्रेम में बह गए कि 2 लोक का सुख दे दिया और 3 लोक का सुख दे करके सुदामा को कृष्ण जैसा बना देना चाहते हैं और स्वयं सुदामा जैसा हो जाना चाहते हैं। इसलिए तुरंत हाथ पकड़ लिया। भगवान एक ब्राह्मण देवता की प्रसादी है, अकेले अकेले खा जाओगे, हम सबको नहीं दोगे क्या? भगवान समझ गए। भगवान ने कहा जाओ रसोड़े में इस चावल को डाल करके और पुंगल तैयार करो। पुंगल समझते हो ना, खिचड़ी तैयार करो और पूरे द्वारिका में इस खिचड़ी को प्रसाद स्वरूप बंटवाओ, क्योंकि एक ब्राह्मण का प्रसाद है, एक ब्राह्मण का प्रसाद है। बड़े सौभाग्य से जीवन में ऐसे प्रसाद मिलते हैं। और पूरे द्वारिका में खिचड़ी बनवा करके उसी चावल में वो भी डाल करके खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया गया। आज भी आप लोग जाएंगे द्वारिका क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में 56 भोग लगेगा तो भगवान के सामने उसमें खिचड़ी का भोग जरूर लगता है। और शाम के समय प्रायः भगवान का खिचड़ का भोग लगता है, वही प्रसादी सभी लोग पाते हैं। तभी से महिमा खिचड़ी की हो गई। थाली भरकर लायो खिचड़ी, ऊपर घी की बाट की, श्याम धनी तो जामा तारा, जमावे बेटी श्याम की। तभी से भगवान को खिचड़ी अति प्रिय हो गई। उसके बाद में सुदामा का सर नीचे है, क्योंकि छोटे छोटे चावल के कंकड़ फटे पुराने वस्त्र में देख करके सुदामा ने सोचा अब तो हमारी बेइज्जती हो गई ना। भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए इनको हंसाने के लिए। भगवान ने कहा मित्र आए हो, लेकिन मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानना चाहोगे? सुदामा ने कहा प्रभु क्या जानूं आपके बारे में? आप जिसको जना दो वही जान सकता है, बाकी आपको जानने की औकात हर किसी में नहीं होती। कि सोई जानहि जहि देव जनाई, सोई जानौ जहि देव जनाई,
तुम्हारी तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हारी तुम्हें हो जाए। सोई जानहि नहीं देव जनाई, सोई जानहि नहीं देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि वही जाए, जानत तुम्हारी तुम्हें हो जाए। और तुम्हि को जाने निहारा, और तुम्हारी को जाने निहारा, विधि हरि संपूर्ण बनिहारा, हर विधि हरि संपूर्ण बनिहारा। भगवान जिसको जना दे भगवान को वही जान सकता है। बाकी शेष महेश गणेश दिनेश ताहि निरंतर ध्यावे। और वही कन्हैया यदि ग्वालों को जनाना चाहता है तो ताहि अहीर की छोहरिया पर छठिया भर पे नाच नचावे। तो कन्हैया जिस पर कृपा करता है। लेकिन फिर भी पूछने पर सुदामा जी महाराज ने कहा, ये बता कन्हैया आपका विवाह कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये सब तो बताओ, कितना विवाह हुआ। कन्हैया ने कहा, महाराज अब आपने अवसर दिया है तो ये जो आठों को देख रहे हो ये सब अपनी है। सुदामा ने कहा, 8 विवाह कर लिया तूने? बोले महाराज अभी 8 पर चौंको मत, अभी तो पूरा होने दो। इशारा किया, 8 ने प्रणाम किया सुदामा के चरणों में। सुदामा ने खूब आशीर्वाद दिया, तुम्हारा अहवात बना रहे, तुम्हारा नाम होता रहे, तुम्हारे पति की यश कीर्ति बनी रहे, तमाम आशीर्वाद दिया। उसके बाद में भगवान ने रुक्मणी को इशारा किया, सबको कह दो प्रणाम करें। अब 16,100 की लाइन लग गई सुदामा जी महाराज को प्रणाम करने के लिए। 200, 400, 500 भगवान से पूछा, क्यों रे कन्हैया पूरे द्वारिका वासी को बुला लिया है प्रणाम करने के लिए क्या? बोले नहीं महाराज ये सब अपने ही हैं। इतना विवाह कर लिया? कन्हैया ने कहा, महाराज ऐसी परिस्थिति ही थी तो कितना है महाराज अभी आप देख लेना। अब सुदामा महाराज आशीर्वाद देते देते थक गए, हाथ हिलाते रहे। कन्हैया से पूछा, कन्हैया अब तो बता। कन्हैया ने कहा, महाराज अब 8,000 की संख्या पूरी हुई है, अब आधे पर पहुंचे हो। सुदामा ने कहा, महाराज यदि मैं आशीर्वाद ऐसे देते रहा तो मैं ही यहां से पलायन हो जाऊंगा, यहीं से चल दूंगा। महाराज ऐसा करो आप ही बता दो कितना विवाह आपका हुआ। बोले महाराज 16,108 पटरानियां। 16,108 सुनते ही सुदामा ने कहा, बाप रे बाप इतना विवाह कर लिया। ऐसा कर सबको आशीर्वाद देते देते मैं परेशान हो जाऊंगा, सबके संति तू ही आशीर्वाद ले ले और तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, सबको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। कन्हैया भगवान सुदामा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुदामा ने खूब आशीर्वाद दिया कि हे भगवान हमारे आशीर्वाद को धन्य करने के लिए, कृपा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा ऐसी होती रहे, धर्म की ध्वजा ऐसी लहराती रहे। पुनः सुदामा ने कहा, लेकिन कन्हैया ये बता, मैंने एक शादी किया और तुमको नहीं बुलाया तो तुम कहने लगे कि मुझको बुलाया नहीं, बुलाना चाहिए था। और तूने इतना शादी किया, इतना विवाह किया, एक भी विवाह में अपने मित्र को याद नहीं किया। अरे कम से कम लास्ट वाले विवाह में तो याद कर लेता। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र यही तो बात है। क्या?
मित्र मैं आपको जरूर याद करता, आप ही को नहीं, मैं अपने विवाह में किसी को नहीं याद कर पाया। क्यों? मित्र विवाह का पहले दिन रखा जाता है, तारीख निश्चित होती है, फिर कार्ड छपता है, अतिथियों को बुलाया जाता है, पुनः विवाह होता है। लेकिन मित्र दुल्हन पहले आ गई, विवाह बाद में हुआ। जहां से गए वहां से दुल्हन आ गई। महाराज इसलिए मैं किसी को बुला नहीं पाया। और प्रभु 16,108 तो ऐसे समय में विवाह हुआ कि विवाह के 5 मिनट पहले तक मुझे नहीं पता चला था कि मेरा विवाह हो जाएगा। मेरा विवाह ऐसे हुआ। ये सब पूरी बातें हुई। उसके बाद में सुदामा जी कुछ दिन महाराज वहीं पर व्यतीत करते हैं, कुछ दिन रहते हैं। प्रतिदिन नवीन नवीन स्वागत होता है, सुंदर सुंदर सेवकाई होती है। एक दिन सुदामा जी महाराज ने कहा, कन्हैया अब मैं जाना चाहता हूँ। सुदामा जी महाराज विदा होते हैं और एकांत में पाकर के जब सोचा कोई नहीं है तो भगवान से सुदामा ने कहा, कन्हैया तेरी भाभी ने चलते चलते तेरे लिए एक संदेशा दिया था। क्या? कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहि। कन्हैया ने कहा, मित्र मैं तुम्हारी दशा को देख करके ही जान गया और अपने नेत्र को बंद किया और मन से संकल्प लिया। और मानो अपनी भाभी सुशीला से कहने लगे, भाभी जी कि होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी अब होय, नित्य द्वादशी अब होय। भाभी जी जो होनी थी सो हो गई, अब तेरे भवन में प्रत्येक दिन द्वादशी उत्सव मनाया जाएगा। यानी एकादशी जब व्रत होता है तो दूसरे दिन खूब तैयारियां होती है कि कल व्रत था, आज पूरी कचौड़ी हलवा पूरी सब बनाया जाए खाने के लिए। भगवान ने कहा तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी होगी, नित्य उत्सव ही उत्सव होंगे। सुदामा को विदा करते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाओ जैसे द्वारकापुरी का तुमने निर्माण किया वैसे सुदामापुरी का भी निर्माण कर दो। विश्वकर्मा आते हैं, निर्माण करते हैं, लेकिन मन में विचार किया कि जैसे द्वारकापुरी वैसे ही निर्माण किया तो फिर द्वारिका की महिमा घट जाएगी, लेकिन उससे कम रखा। और भगवान ने जब ध्यान लगा करके देखा तो उतना अद्भुत नहीं थी, द्वारिका से कम थी। इसलिए विश्वकर्मा यानी भवन बनाने वाले को भगवान ने श्राप दे दिया कि तूने मेरे वचनों का उल्लंघन किया, इसलिए दूसरे के भवन को तो बनाओगे लेकिन जल्दी तुम अपने भवन को नहीं तैयार कर पाओगे। इसलिए 100 में कहीं 10 ऐसे राजगीर होते हैं, मिस्त्री होते हैं जो अपने भवन को बढ़िया से बना सकते हैं। बाकी किसी मिस्त्री के जल्दी अच्छे भवन नहीं देखे होंगे आप, दूसरे के तो बना देते हैं लेकिन स्वतः अपना नहीं बना पाते। कन्हैया का श्राप है। सुदामा जी आते हैं, देखा जहां पर मेरी कुटिया थी वहां पर सुंदर भवन खड़ा है, लगता है मेरे न जाने के बाद में किसी राजा ने कब्जा करके बना लिया। सुदामा मंदिर देख डरे, जहां थी मेरी सूनी मड़िया वहां कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुशीला ने अंदर से देखा मेरे पति देव भवन के चारों तरफ घूम रहे हैं, पहचान नहीं। तब तक सेवकाओं को भेजा जाकर के महाराज को लेकर के आओ। सुदामा जी महाराज को लेकर के आती है। सुदामा ने पूछा, देवी जी आप कौन? क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ बदल गया, स्वरूप बदल गया, जो कृष्ण शरीर था वो सब बदल गया, बड़े अद्भुत सब लगते हैं। सुशीला ने कहा, महाराज आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ, ये आपके बच्चे हैं। पूरी घटना को सुशीला ने बताया कि आपके जाने के बाद में भगवान की कृपा से जहाँ पर मेरी घास फूस की झोपड़ी थी, खाने को अन्न नहीं था, आज वहाँ पर कंचन महल सोने के भवन खड़े हैं और मेरे यहाँ कुबेर का भंडार हो गया भगवान की कृपा से।
पूरा नगर स्वर्णमय है। इतना सुनते ही भगवान सुदामा फूट फूट कर रो पड़े कि भगवान, एक संदेशा पर तूने मुझे अपने समान बना दिया। भगवान तू बहुत दयालु है, तू बहुत कृपालु है। इसलिए मेरे भाई बहन सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जो भगवान के चरण से लगता है, भगवान से आत्मीयता मिला करके रखता है, और जो इस पावन चरित्र को सुनता है, भगवान उसके घर में खुशी ही खुशी देते हैं, भगवान उसके घर में आनंद ही आनंद देते हैं। कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। हो। और भक्त कहता है, भगवान न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, 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 न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की